अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, ज़ाब्ता-ए-अखलाक और माशरती हुदूद का नफाज इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बेशबहा नेमत का दर्जा रखता है। समाजी व माशरती ज़िंदगी को खुशगवार और आसान बनाने के लिए ढेरों कुर्बानियाँ मतलूब होती है। तब कहीं जाके एक ऐसा मिसाली मुआशरा वजूद में आता है जिसकी तमन्ना हर अच्छे दिल रखते हैं, लेकिन ये तमन्ना इसी वक्त पाए तकमील को पहुँच सकती है जब हमारे दिलों में दूसरों के लिए जीने का जज्बा पैदा हो जाए। अपनी खुशियों को दूसरों पर निछावर करने का हुनर सीख ले। दूसरे के दुख दर्द को खत्म या कम करने में हमें मुशर्रत और शादमानी महसूस होने लगे। आज हमारे माशरे और सोसाइटी में शदीद अखलाकी निताज पाए जाते हैं। इस अखलाकी बुरान का खात्मा किस तरह किया जाए? हमारा प्यारा मजहब इस्लाम एक मुकम्मल निजाम हयात पेश करता है। इसमें हर तबके के मुतालिक हदायत मौजूद है। जब हम इस्लाम के इस सिस्टम और निजाम को फॉलो करते हैं तो इसी से एक इस्लामी मुआशरा वजूद में आता है। तो एक इस्लामी मुआशरा इंसानी मुआशरा को किस तरह मुतासिर कर सकता है, इसी के मुतालिक में अपने रफीक दर्स मोहम्मद अबू तालिब वल मोहम्मद अकबर अली साहब को दावत स्टेज देता हूँ इस शायर के साथ। दिल नशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने वया, दिल नशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने वया, तेरी बातों में है पिन्हा दर्द दिल की नाश्ता। मौसूफ स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमद अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसबे नबूवत पर फाइज होने के बाद शिर्क व ज़लालत में डूबे हुए समाज में तौहीद की सदा बुलंद की। मक्का मुकर्रमा के शिर्क ज़दा मुहाल तौहीद की ये सदा बेहंदा मनुस थी और इसकी ज़द बराए रास्त रूसाई कुफ़ार के मरूसी दीन बातिल पर पड़ रही थी। इसलिए मुखालफतों का एक तबक मत आया। तौहीद की सदा पर लब्बैक कहने वाले गिनती के चंद अपराध पर और सही हयात तंग कर दिया गया, मगर उन तमाम मुखालफतों और इज़ार के बावजूद काफ़िला तौहीद बढ़ता गया। हजरात, मुआशरा यह समझ क्या है? माहिरीन समाजात के दरमियान ये सवाल हमेशा ज़िरे में हंस रहा है। हम इस सिलसिले के टेक्निकल बहसों से तअर्रुज़ नहीं करेंगे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का समाज एक नमूने का मुस्लिम समाज था और उसकी बेशुमार इम्तियाजी खुसूसियतों कमालात की खूबियों ने पूरे आलम इंसानी को मुतासिर किया। मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम समाज की ये है कि हर तरफ अखलाकी तहूल फैला हुआ है। पूरी दुनिया फितना नशर की आमाज़गाह बनी हुई नजर आती है। हदीस नबी के मुजब गुनाहों की बुतात और गंदगी ने तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। मुस्लिम समाज की बदहाली बेरारवी पूरे इंसानी समाज की निगाह में उसकी तनाअत और रज़ालत की मंजिल कशी करता है। जब कौमों में बदअमली, बदखुल्की, गफलत, बेरारवी पूरे इंसानी समाज की निगाह में उसकी तनाअत और रज़ालत की मंजिल कशी करता है। जब वो कानूनी कुदरत को तोड़कर उसकी नाफरमान व गुस्ताख बन जाती है, खुदा के मुतय्यन करदा उसूलों से इनहिराफ करती है, तो तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है। इंसान ने यकीनन हर दौर में कोशिश की है कि उसकी माशरती जिंदगी मुस्तहकम और मजबूत रहे। जब हयात इंसानी के तक़वा पर नजर डाले तो हमें उसका रुख इज्तिमाइयत की तरफ ही नजर आता है। तारीख़ इंसान ने मुख्तलिफ माशरे तश्कील दिए हैं और गर्दिश ज़माना ने मुख्तलिफ माशरों को पाबंद खाक किया। एक इस्लामी माशरा इंसानी माशरे को इस वक्त मुतासिर कर सकता है जब वो करने अव्वल ऐदा सहाबा के मिसाली समाज की नुमाया खुसूसियात को इख्तियार कर ले और उनसे इनहिराफ को अपने लिए तबाही की अलामत करार दे दे। सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों की नफा पहुंचाए। इंसान वही है जिसकी ज़बान दराज़ियों और दस्तदारियों से इंसान महफूज रहे। इस्लाम ने जो निज़ाम ज़िंदगी पेश किया है उसमें इस्लाह और तरबियत का उसूल बहुत नुमाया है और उसके बरतने का तरीका भी बहुत वाज़िह है और हालात के मुताबिक उसको इख्तियार करने और रुझानात से हम आन करने की तालीम भी दी है। इसलिए उसमें कोई तब्दीली नामुमकिन है।
کے حل اور پریشانی کے خاتمے کے لیے، اصلاح و تربیت کے لیے ہمیں اسلام نے جو نظام سسٹم دیا ہے وہی مفید اور فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس موقع پر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اور اپنے بیٹے کے ساتھ ان کی مربیانہ اور پیدرانہ گفتگو صلاح و تربیت کی راہ میں ہمارے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یا بنیا کہہ کر مخاطب کیا، یہی سلوک ان کو پوری نصیحت پر حاوی رہا۔ استاد و خاتون نے ایک ایسی دل آوازی اور غور کا آئین کا پوشیدہ ہے کہ اس کے بعد جو بات بھی کہی جائے گی وہ مخاطب کے نزدیک بڑا وزن رکھے گی۔ اسلام نے جو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اچھے اور نیک اعمال کا توفیق نصیب فرمائے۔